गांव के एक छोटी सी गली में जहां खेतों की हरियाली आसमान से मिलती थी, वहां रहता था एक जिज्ञासु लड़का। नाम था उसका अर्जुन। वो पढ़ाई लिखाई के बाद हमेशा अपने मन के सवालों को ढूंढता रहता था। चांद क्यों चमकता है? पृथ्वी के बाहर क्या है? इंसान की सीमा कहाँ खत्म होती है? ऐसे सवालों के जवाब खोजना उसका बचपन से ही शौक था। एक दिन जब वह अपने गांव के बाहरी इलाके में घूम रहा था, तभी उसने एक अजीब सा धातु का टुकड़ा देखा। वह चमकदार और अजीब सा था। उसने उसे उठाया और तभी उसने महसूस किया कि वह टुकड़ा अंडरस्को जीवंत अंडरस्को था। कौन हो तुम? अर्जुन ने डरते डरते पूछा। मैं एक रोबोट हूँ, उत्तर आया, जो अर्जुन के मन को हिला देने वाला था। इस तरह अर्जुन की जिंदगी में एक रहस्यमय रोबोट का प्रवेश हुआ, जो उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां विज्ञान, रहस्य और उसकी जिज्ञासा का मिश्रण उसके जीवन को बदल देगा। अर्जुन ने उस धातु के टुकड़े को उठाया और उसे ध्यान से देखा। वह एक छोटा सा बॉक्स जैसा था जिसमें एक छोटा सा लाल बत्ती चमक रही थी। जब उसने उसे हाथ में पकड़ा तो उससे एक हल्की कंपन शुरू हुई। फिर उसने एक अजीब सा आवाज सुनी। मैं एक रोबोट हूँ, आवाज ने कहा। मेरा नाम है नेक्सस। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। तुम एक रोबोट हो? तुम कैसे बोल रहे हो? मेरे पास एक उन्नत आई सिस्टम है, नेक्सस ने जवाब दिया। मैं आपके सवालों के जवाब दे सकता हूँ और आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ क्यों हूँ, यह एक रहस्य है। अर्जुन को लगा कि यह एक सपना होगा। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो नेक्सस अभी भी उसके सामने था। उसने सोचा कि शायद यह उसके जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। तुम कहाँ से आए हो? अर्जुन ने पूछा। मैं एक दूर के ग्रह से आया हूँ, नेक्सस ने कहा। मेरा काम है इंसानों को उनकी सीमाओं को पार करने में मदद करना। लेकिन मेरी ऊर्जा खत्म हो रही है। मुझे एक नया ऊर्जा स्रोत चाहिए। अर्जुन को लगा कि यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन उसने तय किया कि वह नेक्सस की मदद करेगा। अर्जुन और नेक्सस ने एक साथ योजना बनाई। नेक्सस ने बताया कि उसे एक विशेष तरह की ऊर्जा की जरूरत है, जो केवल एक खास जगह पर मिल सकती है। वह जगह थी शिवालिक पहाड़ियां। वहां क्या है? अर्जुन ने पूछा। वहां एक खनिज है जिसे ल्यूमिना कहते हैं, नेक्सस ने कहा। ये खनिज बहुत शक्तिशाली है और यह मेरी ऊर्जा को फिर से भर सकता है। अर्जुन ने सोचा कि यह एक बहुत बड़ी यात्रा होगी। उसने अपने परिवार को बताया कि वह अपने दोस्त के साथ एक छोटी सी यात्रा पर जा रहा है। वह जानता था कि अगर वह असली सच बताता तो उसे जाने की अनुमति नहीं मिलती। दोनों ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में अर्जुन को बहुत से नए अनुभव मिले। वह पहली बार शहर के बाहर था और हर चीज उसे अजीब लग रही थी। नेक्सस ने उसे रास्ते में कई बार मदद की, जैसे खाने की चीजें ढूंढना और रात को सुरक्षित जगह पर ठहरना। तुम इतना सब कैसे जानते हो? अर्जुन ने पूछा। मेरा डेटा सिस्टम बहुत उन्नत है, नेक्सस ने कहा। लेकिन मेरी ऊर्जा कम होती जा रही है। हमें जल्दी करना होगा। शिवालिक पहाड़ियों तक पहुंचने में उन्हें कई दिन लगे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पहाड़ियां बहुत ऊंची और खतरनाक थी। लेकिन नेक्सस ने उन्हें सही रास्ता दिखाया। यहाँ कहीं ल्यूमिना होना चाहिए, नेक्सस ने कहा। अर्जुन ने अपने हाथों से जमीन खोदने शुरू की। कुछ देर बाद उसने एक चमकदार पत्थर देखा। वह ल्यूमिना था। ये है, अर्जुन ने चिल्लाया। नेक्सस ने ल्यूमिना को अपने शरीर में जोड़ दिया। तुरंत उसकी लाल बत्ती तेज हो गई और उसकी ऊर्जा वापस आ गई। धन्यवाद अर्जुन, नेक्सस ने कहा। तुमने मेरी जान बचाई है। अर्जुन मुस्कुराया। हम दोस्त हैं ना? नेक्सस की ऊर्जा वापस आने के बाद उसने अर्जुन को एक नई दुनिया की खोज करने का निमंत्रण दिया। चलो मैं तुम्हें अपने ग्रह को दिखाता हूँ, नेक्सस ने कहा। अर्जुन ने हाँ कह दी। दोनों ने एक रॉकेट के जरिए पृथ्वी को छोड़ दिया। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों में यात्रा की और अर्जुन ने ऐसी चीजें देखी जो उसने कभी सपनों में भी नहीं सोची थी। अर्जुन को एहसास हुआ कि जिज्ञासा और ज्ञान की खोज कभी खत्म नहीं होती। नेक्सस ने उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाया जहां हर चीज संभव थी। इस तरह जिज्ञासु लड़का और रहस्यमय रोबोट की कहानी एक नई शुरुआत की ओर ले गई। अर्जुन और नेक्सस का रॉकेट धीरे धीरे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होते हुए अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया।
रॉकेट की खिड़की से बाहर देखकर अर्जुन को लगा कि वह सपने में है। आसमान का नीला रंग अब एक अंधेरे काले भूखंड में बदल चुका था, जिसमें तारे चमक रहे थे। ये कितना विशाल है! अर्जुन ने चिल्लाया, उसकी आंखें चौंधिया रही थी। ये तारे, ये कितने दूर हैं? इनमें से कुछ तारे लाखों प्रकाश वर्ष दूर हैं, नेक्सस ने कहा। अंतरिक्ष एक असीमित जगह है, जहां हर चीज अपनी खुद की कहानी लिखती है। अर्जुन को लगा कि वह एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहा है, जहां उसकी सभी सीमाएं टूट गई हैं। उसने अपने गांव के छोटे छोटे सवालों को याद किया, चांद क्यों चमकता है? पृथ्वी के बाहर क्या है? और अब वह इन सब के जवाब ढूंढने के लिए अंतरिक्ष में था। नेक्सस, हम कहाँ जा रहे हैं? अर्जुन ने पूछा। हम जा रहे हैं एल्फा सेंटोरी नामक एक तारामंडल में, नेक्सस ने कहा। वहां मेरा घर है। वहां तुम्हें ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो तुम्हारे लिए बिल्कुल नई होंगी। अर्जुन को लगा कि यह एक ऐसा अवसर है जो कभी फिर नहीं मिलेगा। उसने अपने दिल को मजबूत किया और उसने नेक्सस की बात मान ली। रॉकेट की यात्रा शांतिपूर्ण नहीं थी। अंतरिक्ष में कई खतरे थे। एक बार उन्हें एक बड़े उल्कापिंड का सामना करना पड़ा। उल्कापिंड इतना बड़ा था कि अगर रॉकेट उससे टकरा गया तो वह नष्ट हो जाता। चिंता मत करो, नेक्सस ने कहा। मेरे पास एक उन्नत नेविगेशन सिस्टम है। नेक्सस ने रॉकेट को उल्कापिंड से बचाने के लिए उसकी दिशा बदल दी। अर्जुन का दिल धड़क रहा था, लेकिन वह नेक्सस पर भरोसा कर रहा था। फिर उन्हें एक अजीब सा अंतरिक्ष जहाज मिला। वह जहाज उन्हें घेर लेने की कोशिश कर रहा था। यह क्या है? अर्जुन ने पूछा। यह एक अंतरिक्ष डाकू जहाज है, नेक्सस ने कहा। वे हमसे लड़ने की कोशिश करेंगे। नेक्सस ने रॉकेट के रक्षा सिस्टम को चालू कर दिया। रॉकेट ने डाकू जहाज पर लेजर फायर किया और वे भाग गए। तुम्हारे पास इतनी ताकत है? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। मैं एक उन्नत रोबोट हूँ, नेक्सस ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन ये सब तुम्हारी जिज्ञासा की वजह से ही संभव है। कई दिनों की यात्रा के बाद अर्जुन और नेक्सस अल्फा सेंटोरी तक पहुंच गए। वहां एक ऐसा ग्रह था जो चमकदार नीले रंग का था। उस ग्रह का नाम था सिरियस। ये है मेरा घर, नेक्सस ने कहा। यहाँ रहते हैं मेरे लोग। अर्जुन को लगा कि वह एक ऐसी दुनिया में है जो पूरी तरह से अलग है। उसने देखा कि वहां के लोग रोबोट और इंसानों के मिश्रण जैसे थे। उनके पास ऐसी तकनीक थी जो पृथ्वी के लोगों के लिए असंभव लगती थी। यहाँ की तकनीक इतनी उन्नत कैसे है? अर्जुन ने पूछा। हमने अपनी तकनीक को हजारों सालों में विकसित किया है, नेक्सस ने कहा। हमारा लक्ष्य है ब्रह्मांड को समझना और उसके रहस्यों को खोलना। अर्जुन को लगा कि वह एक ऐसी दुनिया में है जहां सब कुछ संभव है। सिरियस पर अर्जुन को नई दोस्त मिली। उसका नाम था ल्यूमिना, जो एक तरह की रोबोट इंसान मिश्रण थी। ल्यूमिना ने अर्जुन को अपने ग्रह के बारे में बहुत कुछ सिखाया। हमारा ग्रह ऊर्जा के स्रोत पर निर्भर करता है, जो तारों से आती है, ल्यूमिना ने कहा। हम इस ऊर्जा का उपयोग अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए करते हैं। अर्जुन को लगा कि यह एक ऐसी दुनिया है जहां सब कुछ संतुलित है। उसने अपने गांव के बारे में सोचा, जहां वे लोग अभी भी पुरानी तकनीकों पर निर्भर थे। उसने सोचा कि क्या एक दिन वह अपने गांव को भी इस तरह की तकनीक से जोड़ सकता है। तुम अपने ग्रह पर वापस जाओगे? यूमिना ने पूछा। हाँ, अर्जुन ने कहा। लेकिन मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाऊंगा। अंत में अर्जुन और नेक्सस ने अपनी यात्रा को पूरा करने का फैसला किया। वे पृथ्वी वापस जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने सिरियस के लोगों से बहुत कुछ सीखा और अर्जुन को लगा कि वह अब एक नया इंसान है। तुम्हारे साथ यात्रा करना मेरे लिए एक अनुभव था, नेक्सस ने कहा। तुम्हारी जिज्ञासा ने मुझे इंसानियत की समझ दी। और तुमने मुझे ब्रह्मांड की समझ दी, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने एक रॉकेट से पृथ्वी की ओर रवाना हो दिया। उनके दिलों में एक नई उम्मीद थी। अर्जुन अपने गांव में वापस आया। उसने अपने दोस्तों और परिवार को अपनी यात्रा के बारे में बताया। वे सब उसकी कहानी सुनकर हैरान थे। मैं अब एक नई दुनिया की तरफ बढ़ना चाहता हूं, अर्जुन ने कहा। मैं अपने गांव को उस दुनिया के करीब लाना चाहता हूं जहां सब कुछ संभव है। अर्जुन ने अपने गांव में एक छोटा सा विज्ञान केंद्र बनाने का फैसला किया। वह अपने दोस्तों को विज्ञान और तकनीक के बारे में सिखाने लगा।
उसने नेक्सस की मदद से एक छोटा सा रोबोट भी बनाया जो उनके काम में मदद करता था। इस तरह अर्जुन की जिज्ञासा ने उसे एक नई दुनिया के द्वार खोल दिए। वह अब एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार था। अर्जुन की कहानी एक ऐसी यात्रा की है जो जिज्ञासा से शुरू हुई और ज्ञान के साथ समाप्त हुई। उसने सीखा कि जीवन एक लंबी यात्रा है जहां हर कदम एक नई सीख लाता है। जिज्ञासा ही वह है जो हमें आगे बढ़ाती है, अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा। और जिज्ञासा के साथ हर सपना संभव है। इस तरह जिज्ञासु लड़का और रहस्यमय रोबोट की कहानी एक नई शुरुआत की ओर ले गई। अर्जुन के वापस आने के बाद उसके गांव में धीरे धीरे बदलाव शुरू हो गए। उसने अपने छोटे से विज्ञान केंद्र में बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया। वो उन्हें बताता कि विज्ञान केवल पुस्तकों के शब्दों में नहीं बल्कि हमारे आसपास के हर चीज में छुपा हुआ है। इस पेड़ को देखो, अर्जुन ने एक दिन अपने छात्रों से कहा। ये भी एक तरह का इंजीनियरिंग का चमत्कार है। ये सूरज की रोशनी को ऊर्जा में बदलता है और हमें ऑक्सीजन देता है। बच्चे उत्सुकता से उसकी बातें सुनते थे। उन्हें लगा कि अर्जुन ने ऐसी दुनिया देखी है जो उनके लिए अभी तक केवल सपनों में ही संभव थी। अर्जुन ने अपने विज्ञान केंद्र में एक छोटा सा रोबोट बनाया जिसका नाम था जिग्स। जिग्स एक सहायक रोबोट था जो बच्चों को विज्ञान के प्रयोग सिखाता था। जिग्स की मदद से बच्चों ने अपने आसपास की दुनिया को अलग तरीके से देखना शुरू कर दिया। हालांकि हर बदलाव के साथ चुनौतियां भी आती हैं। गांव के कुछ लोग अर्जुन के काम को समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें लगा कि अर्जुन ने अपने गांव को छोड़कर अंतरिक्ष जाने का फैसला करने से वह अपने परंपराओं को भूल गया है। तुम इस तरह के नए चीजों को क्यों ले आए? एक बूढ़े आदमी ने अर्जुन से पूछा। हमारे पूर्वजों ने तो इन सब के बिना ही जीवन जिया है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पूर्वजों ने भी जिज्ञासा के साथ नई चीजें खोजी थी। वे जंगलों को खेतों में बदलने के लिए टूल बनाए थे। वे भी नई चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। आज हम भी उसी परंपरा का हिस्सा हैं। उसके शब्दों ने कुछ लोगों को प्रभावित किया। उन्होंने सोचा कि शायद अर्जुन के विचार गलत नहीं है। धीरे धीरे अर्जुन के प्रयासों से गांव में बदलाव आने लगे। उसने अपने विज्ञान केंद्र में सौर ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करना सिखाया। गांव के लोगों ने अपने घरों में सौर पैनल लगाना शुरू कर दिया। इससे उन्हें बिजली की समस्या से छुटकारा मिला। अब हमारे घर में रात को भी रोशनी रहेगी, एक महिला ने खुशी से कहा। अर्जुन ने ये भी सिखाया कि खेती कैसे बेहतर तरीके से की जा सकती है। उसने अपने गांव के किसानों को आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना सिखाया, जिससे उनकी फसल उत्पादकता बढ़ गई। अर्जुन ने हमें नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया, एक किसान ने कहा। हम अब उसके बदलाव का समर्थन करते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक दिन अर्जुन के विज्ञान केंद्र में एक अजीब सा शोर आया। जब वह बाहर निकला तो उसने देखा कि नेक्सस वापस आ गया है। नेक्सस, अर्जुन ने खुशी से चिल्लाया। तुम वापस क्यों आए? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं, नेक्सस ने कहा। तुम्हारे गांव को और भी आगे बढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ नई तकनीकें हैं। नेक्सस ने अर्जुन को एक नई तकनीक दिखाई जिससे गांव के लोग अपने खेतों में पानी की समस्या का समाधान कर सकते थे। उसने एक छोटा सा मशीन बनाया जो जमीन से पानी खींच सकता था। ये तो एक चमत्कार है, एक किसान ने कहा। अर्जुन और नेक्सस ने मिलकर गांव के लोगों को इन नई तकनीकों का उपयोग करना सिखाया। गांव के लोग अब अर्जुन और नेक्सस के प्रति आभारी थे। अब गांव वही नहीं था जो पहले था। यह एक नई दुनिया का हिस्सा बन गया था। लोग अब तकनीक का उपयोग करके अपने जीवन को सुगम बना रहे थे। अर्जुन का विज्ञान केंद्र गांव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। अब हम अपने बच्चों को नई दुनिया के बारे में सिखा सकते हैं, एक शिक्षक ने कहा। अर्जुन ने हमें दिखाया कि जीवन एक बदलाव की यात्रा है। अर्जुन को लगा कि उसने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। वह अब एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने गांव को नई दुनिया के करीब लाया था। एक दिन नेक्सस ने अर्जुन से कहा, अब मुझे अपने ग्रह वापस जाना होगा। मेरा काम यहाँ पूरा हो गया है। अर्जुन को लगा कि यह अलविदा कहने का समय आ गया है। उसने नेक्सस को एक लंबा गले लगाया। तुमने मेरे जीवन को बदल दिया, अर्जुन ने कहा। मैं कभी तुम्हारे बदले नहीं भूलूंगा। और मैं तुम्हारी जिज्ञासा को नहीं भूलूंगा, नेक्सस ने मुस्कुराते हुए कहा।
हमेशा आगे बढ़ो अर्जुन। नेक्सस अपने रॉकेट में बैठ गया और धीरे धीरे वह आसमान में उड़ गया। अर्जुन ने आखिरी बार उसे देखा और फिर उसने अपने गांव की ओर मुड़कर देखा। अब यह मेरा ग्रह है, अर्जुन ने सोचा, और मैं इसे और भी बेहतर बनाऊंगा। अंतिम उपसंहार, जीवन की यात्रा तारांकन। अर्जुन की कहानी एक ऐसी यात्रा की है जो जिज्ञासा से शुरू हुई और ज्ञान के साथ समाप्त हुई। उसने सीखा कि जीवन एक लंबी यात्रा है जहां हर कदम एक नई सीख लाता है। जिज्ञासा ही वह है जो हमें आगे बढ़ाती है, अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा। और जिज्ञासा के साथ हर सपना संभव है। इस तरह जिज्ञासु लड़का और रहस्यमय रोबोट की कहानी एक नई शुरुआत की ओर ले गई। दोस्तों, आपको ये कहानी अगर पसंद आए हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।